दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये खबर हमारे देश में मुसलमानों के लिए बढ़ती नफरत और विभाजन की राजनीति का जीता जागता सबूत है। ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये वही देश है जहां हर धर्म और हर जाति को समान अधिकार मिलने की बात होती है। ये खबर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी दोस्तों कि क्या आज बीजेपी के राज्य में आम मुसलमान सुरक्षित है। दोस्तों मैं बात कर रही हूं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर हुए हमले की। इस घिनौनी घटना के पीछे की पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको बताऊंगी आपको कि कैसे मुस्लिम सांसद के घर पर हो रहे ये हमले पीएम मोदी की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत का सबूत है। पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ, सब कुछ आपको बताऊंगी दोस्तों इस वीडियो में। बस आप अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। बगल में राष्ट्रीय चुनाव आयोग और सामने दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर। इसके बावजूद गुरुवार की रात हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर कुछ लोगों ने कालिख से हमला किया, नफरत फैलाई। ओवैसी जी की नेम प्लेट पर कालिख पोती, साथ ही उनके घर पर पोस्टर भी लगाए गए जिस पर इस्राइल का झंडा बना हुआ था, आई स्टैंड विद इस्राइल लिखा हुआ था और भारत माता की जय लिखा हुआ था। इसके साथ ही उसमें लिखा हुआ था दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करो। दोस्तों ये कोई मामूली घटना नहीं है, देश के मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत का सबूत है। उस नफरती पेड़ का फल है जिसे पिछले 10 साल से लगाया जा रहा है, सींचा जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। देखिए इन लोगों की हरकत, किस तरह से ये बिना किसी डर पुलिस की नाक के नीचे एक मुस्लिम सांसद के घर पर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी के मन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। दोस्तों इस हरकत को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्या काम कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि ये नफरत के पुजारी उनके घर पहुंच गए कालिख लेकर। क्या गलती थी ओवैसी जी की? दोस्तों बस यही कि उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर से बेगुनाह फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठा दी थी। ये बता दिया कि हिंदुस्तान का एक सांसद जुल्म के खिलाफ उनके साथ खड़ा है। दोस्तों सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गलती बस यही थी कि उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला था। गलती बस इतनी थी कि उन्होंने ये बताना चाहा था कि वो फिलिस्तीन के मासूम लोगों के साथ हैं। उनकी इसी गलती के लिए भाजपा नेता तो उनके पीछे पड़े ही थे दोस्तों, और अब ये कुछ नफरत के पुजारी भगवान राम का नाम लेकर एक मुसलमान सांसद के घर कालिख पोतने और फिलिस्तीन में हजारों मासूम बच्चों का कत्ल करने वाले इस्राइल के साथ होने का पोस्टर चिपकाने जैसा घिनौना काम करने पहुंच गए, और वो भी सरकार और पुलिस की नाक के नीचे। दोस्तों खुलेआम नफरत फैलाने की, मुसलमान सांसद के घर पर हमला करने की, ये घटिया और नापाक हरकत करने की हिम्मत इन लोगों के अंदर कहां से आई? मुसलमान के लिए इनके दिल में आखिर इतनी नफरत भरी किसने कि आज 5वीं बार चुनकर आए सांसद के आवास पर इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं ये लोग। इसका जवाब खुद असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। सुनिए उनके घर पर हुई इस घटना को लेकर उन्होंने क्या कहा। मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान, कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर
मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है, वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है, और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे? भाई सरकार आपकी, पुलिस आपकी। दोस्तों, क्या आज भाजपा के राज्य में अपने ही देश में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करके एक मुसलमान सांसद जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता? क्या वो किसी दूसरे देश के दुख में उसका साथ 2 शब्द कहकर नहीं दे सकता? क्योंकि दोस्तों, अगर वो ऐसा करता है तो उसे नफरत का, हमले का शिकार होना पड़ता है। एक बार नहीं, बार बार होना पड़ता है। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा दोस्तों कि कोई पहला मौका नहीं था कि जब उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए खुद लिखा कि अब मैं गिनती भी भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो गया, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पूछा कि ये सब उनकी निगरानी में हो रहा है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सवाल किया कि कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। दोस्तों, फरवरी 2023 में भी ओवैसी के घर पर पथराव हुआ था, तब वे जयपुर में थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 3 फरवरी को भी हापुड़ में टोल प्लाजा के पास ओवैसी पर गोली चली थी। ओवैसी मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने के बाद दिल्ली के लिए लौट रहे थे। हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की थी। 2 बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद हो गया था। दोस्तों, उस समय ओवैसी बाल बच गए थे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर हो रहे लगातार ये हमले, उनके घर पर चिपकाए गए पोस्टर, पोती गई कालिख से केवल असदुद्दीन ओवैसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि हर उस मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है जो अपने हक की आवाज उठाने की हिम्मत करता है, जो उत्पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत करता है, जो सवाल करता है। सोचिए दोस्तों, जब एक मुसलमान सांसद के साथ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो ये नफरती लोग आम मुसलमानों को कैसे जीने देंगे? राष्ट्रीय चुनाव आयोग बगल में है और दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर सामने, फिर भी नफरत के ये पुजारी बेखौफ होकर ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुसलमानों की आवाज दबाने की ये साजिश है? दोस्तों, हमें इस नफरत को रोकना होगा, एकजुट होकर इस साजिश का मुकाबला करना होगा। अगर आज हम चुप रहें तो कल कोई और एक आम इंसान भी इस नफरत का शिकार बनेगा। दोस्तों, जिस तरह से मुसलमानों पर लगातार जुल्म बढ़ रहे हैं और कोई उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा है, दोस्तों इस पर एक विस्तार से पूरा वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सबको पता चले, हर एक मुसलमान को पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।